महत्वपूर्ण दिन है आज। कौन बनेगा राष्ट्रपति, चुनाव के नतीजे का दिन है आज। तारीख 21 जुलाई है और आपको बता दें कि ये जो 21 जुलाई का दिन है ना, महिलाओं के लिहाज से ये जो तारीख है 21 जुलाई की, बेहद खास है। और क्यों है खास, इन 3 तस्वीरों से समझिए। आज 21 जुलाई द्रौपदी मुर्मू के तौर पर देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिलना तय। आज 21 जुलाई को ही इसका औपचारिक ऐलान होगा, इसकी पूरी संभावना है। अच्छा, आज ही की तारीख थी, मतलब 21 जुलाई प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। 2007 से 2012 तक प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति रही, पहली महिला राष्ट्रपति। और इससे पहले 21 जुलाई की तारीख सन 1960 वो साल था जब श्रीलंका में सिरिबोवा भंडारानायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये 21 जुलाई का दिन बेहद खास तौर से महिलाओं के लिए, न सिर्फ भारत में बल्कि एक तरीके से दुनिया भर। और अब जिस तरीके से आप जानते हैं कि वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया है, संसद के रूम नंबर 63 में वोटों की गिनती की जा रही है। शाम 5 बजे तक उम्मीद की जा रही है नतीजे आ जाएंगे, औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये आप नीचे जो बैंड देख रहे हैं, एबीपी न्यूज ने खास तौर से तैयारी की है। फिलहाल आपको द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा दोनों के सामने 00000 नजर आ रहा है। और ये इतने सारे नंबर्स आप सोचकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सांसदों की संख्या तो 776 ही थी, विधायकों की संख्या 4088 के करीब ही थी। लेकिन कुल मिलाकर ये नंबर लाख और हजार में इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में वोटों को गिना नहीं जाता, वोटों को तोला जाता है। जहां एक सांसद की वोट की वैल्यू 700 है और विधायकों की वोटों की वैल्यू जो है वो उनके राज्यों की आबादी के हिसाब से तय होती है। तो जैसे जैसे नतीजे सामने आने लगेंगे, ये वोट वैल्यू किसके पक्ष में कितने वोट जाते हुए वैल्यू के हिसाब से वो हम आपको दिखाने लगेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं संसद भवन परिसर से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत की एक रिपोर्ट। वोटों की गिनती का काम शुरू। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल से आज पर्दा उठ जाएगा। अब से कुछ देर पहले संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव में जो वोटिंग हुई है उसके मतों की गिनती शुरू हो चुके हैं। हमारे पीछे संसद भवन आप देख सकते हैं, हम उसी प्रांगण में खड़े हैं और गिनती अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले जो संसद भवन में वोटिंग हुई है, जो संसद भवन में मत पड़े हैं, सबसे पहले उसकी गिनती शुरू की जाएगी और उसके बाद राज्यों के का क्रमवार की गिनती शुरू की जाएगी। सबसे पहले 10-10 राज्यों को बारी बारी से एक समूह के तौर पर उसकी गिनती होगी अल्फ़ाबेटिकली, अंग्रेज़ी वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके हिसाब से। तो सबसे पहले अरुणाचल, असम, बिहार और ऐसे जो राज्य हैं उन राज्यों की गिनती होगी राज्यों में। और उम्मीद ये की जा रही है कि हर घंटे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनकी तरफ से एक अपडेट दिया जाएगा राष्ट्रपति चुनाव की जो गिनती हो रही है, आखिर किसको कितने मत पड़े हैं। इसके अलावा उम्मीद ये है कि शाम को 4 साढ़े 4 तक हमें जो जानकारी मिल रही है कि अंतिम नतीजे शाम के 4 साढ़े 4 तक आने की संभावना है। ये आंकड़ों को देखते हुए ये हम तय मान सकते हैं कि एनडीए की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनकी जीत तय मानी जा रही है। और उनसे जुड़े जो उनके चुनावी अभियान से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका ये दावा है कि द्रौपदी मुर्मू को कम से कम 65% वोट ज़रूर मिलेंगे। तो इंतज़ार है औपचारिक ऐलान का, जो आज शाम 4 से साढ़े 4 बजे तक आने की संभावना है। अपने सहयोगी रविकांत के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो प्रशांत की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे कि ऐसा मुकाबला जिसका नतीजा पहले से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। औपचारिक ऐलान भर का इंतजार है। और जिस तरीके से प्रशांत कह रहे थे कि कितने प्रतिशत वोट जाएंगे, इसको लेकर भी आकलन किया जा रहा है। कम से कम 65% वोटों के साथ विजयी रह सकती हैं द्रौपदी मुर्मू। और इस बीच द्रौपदी मुर्मू का घर दिल्ली में जो उनका आवास है, वहां से मेरे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही ओडिशा और वो मयूरभंज जिला जो गृह जिला है द्रौपदी मुर्मू का, उसी का रायरंगपुर, जहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं द्रौपदी मुर्मू। आप देख सकते हैं मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और शायद कुछ परिवार के लोग मौजूद हैं मनोज्ञा के साथ। मनोज्ञा, कौन आपके साथ है, जरा मिलवाइए उनसे। जी बिल्कुल है, भतीजे भांजे सब एक साथ हैं यहाँ पर। एक्सटेंडेड फैमिली के लोग भी हैं, अड़ोस पड़ोस के भी आ गए हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा था कि आज तो वोटों को गिना नहीं तौला जाएगा, तो मैं भावनाओं को तौलना बड़ा मुश्किल होता है। और इस समय भावनाओं में, इमोशंस में क्या हाल हो रखा है। हिंदी बहुत अच्छी नहीं बोल पाते हैं सब, लेकिन
आज वोटिंग की गिनती शुरू हो गई, कितना भरोसा है जीत का और खलबली हो रही है? हाँ, हम लोग का तो जीतने का बहुत भरोसा है और जीत जाएंगे और जीत के लौट के आएंगे। और उड़ीसा समर्पित कैसे करेंगे उनको अपने अंदाज में, अपने आदिवासी अंदाज में कैसे करेंगे? हाँ, आदिवासी से हम लोग नाच गाना आज पूरा होगा। हाँ, जीवन उजड़ अछि आमे सब जानिबा, स्वर्ग परी खुशी को आम पासे आनिबा, ग्रीष्म काल आसिब पत्र सबु झड़िब, बसंत ऋतु पवने नव पत्र आसिब। तो मतलब है आपका नया मौसम तो आ रहा है, लेकिन जब वो आ रही है तो स्वागत किस तरह से, कितना उत्साह, आज जीत का भरोसा अपनी घर पे? हम लोग को तो पूरा विश्वास है वो जीत के ही आएंगे और इसी खुशी से हम लोग पूरा रेडी हैं। जीत का ऐलान हो जाएगा तो हम लोग नाच गीत पूरा खुशी से, मतलब माहौल पूरा ऐसे भी खुश में ही है। दीदी जीत के हम लोग का जीत के आएंगी। स्पेशल पूजा हुई है यहाँ, पूजा अलग अंदाज में होती है। मैं उसी आंगन में हूँ जहाँ आज पूजन अर्चन हुआ है और ये धूपबत्ती रोज होती है यहाँ पर, रोज सूर्य को अर्घ दी जाती है क्योंकि प्रकृति का बहुत महत्व है। प्रकृति की पूजा अर्चना आदिवासियों में बहुत महत्व रखती है, लेकिन इस पूजा आज खास क्या है? इस पूजा को हम लोग सुबह करते हैं और सूर्य देवता को हम लोग मांगते हैं कि सुबह की कुछ अच्छा काम और दीदी की जीत की मनोकामना करते हैं। अच्छा, आपने तो दीदी कहा, लेकिन दादी की जीत के लिए कितना उत्साह है आपको? कितना दादी, इनकी दादी हुई द्रौपदी मुर्मू, तो कितना उत्साह है आज के लिए? बता रही थी अभी वो, हम भी उनका जैसे बनेंगे। हमको उनका जैसा बनना है। देखिए, ये उत्साह रहता है जब देखते हैं घर में एक आदिवासी महिला के तौर पर इस स्थान पर जाने की लड़ाई आसान तो नहीं रही है। नहीं, बहुत उनने संघर्ष किए हैं और आज राष्ट्रपति में पहुंचा है तो हम लोग बहुत खुश हैं। चुनाव भी हुए होंगे, नतीजा भी आता है, नतीजे में अंतर क्या दिख रहा है? इस नतीजे में मतलब वो भी पहले का जो राष्ट्रपति, मतलब दुनिया का इतना बड़ा मतलब सीट में बैठेंगे, इतना बड़ा पद में जा रहे हैं तो बहुत खुशी लग रहा है हम लोग को। क्या सिखाया है द्रौपदी जी ने आपको घर पर? यहाँ ना सभी का भी थोड़ा पढ़ाई करो, आगे जा। बिल्कुल, बहुत दिक्कत आ रही है तकनीकी तौर पर, दोबारा से इसको ठीक कराकर मनोज्ञा के पास आपको लिए चलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर द्रौपदी मुर्मू की कहानी जितनी संघर्षों से भरी हुई है उतनी ही प्रेरणा देती है। ये कहानी बेहद साधारण से परिवार से आने वाली, पिछड़े आदिवासी समाज से आती हैं, संथल समूह से आती हैं वो। और निजी जीवन की अगर बात की जाए तो बेहद दुख उन्होंने निजी जीवन में अपने सहे हैं। 2 जवान बेटों को महज 4 साल के भीतर उन्होंने खो दिया। बावजूद इसके खुद को मजबूती के साथ फिर से खड़ा किया, सामाजिक जीवन में खुद को समर्पित कर दिया समाज सेवा के लिए। और अब परिवार में अगर कहें तो सिर्फ एक बेटी है और वो बेटी इस वक्त मां के साथ घर में ही मौजूद है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली वाले आवास पर पहुंचा हुआ है इस जीत के जश्न में शिरकत करने के लिए? जी रुमाना, बिल्कुल यहाँ का माहौल थोड़ा थोड़ा सा और बदलता जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा हलचल और तेज बढ़ती जा रही है। सिक्योरिटी फोर्स आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी आए हैं, इसके अलावा दिल्ली भाजपा के संगठन मंत्री हैं सिद्धार्थ भी आए हैं। आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए, ये अंदर ये पंडाल एक बड़ा लगाया गया है जहाँ का जायजा ले रहे हैं कैसी तैयारियां होंगी। इसको जी किशन रेड्डी और जो दिल्ली भाजपा के संगठन मंत्री हैं उनको जिम्मा दिया गया है कि अंदर के माहौल को बना के रखना, कि अंदर की व्यवस्थाओं को देखना। इसके अलावा आप देखिए, बड़ी संख्या में ये जो ब्लू कपड़ों में आपको दिखाई पड़ रही है, दरअसल पुलिस के स्पेशल जवान हैं जो यहाँ पे लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस के, कि जब यहाँ पे लोग आएंगे, यानी कि मेहमान आएंगे, अंदर कहाँ पे बैठाया जाए, कहाँ रखा जाए, कहाँ से अंदर ले जाए, कहाँ से बाहर किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना है। अब देखिए, ये स्टैंड वैन लगाई है, यहाँ से जो भी अंदर जा रहा है उसको बाकायदा उसके सामान को स्कैन किया जा रहा है और उसके बाद ये अंदर जाने दिया है। इससे साफ है कि केवल औपचारिकता रह गई। सबको ये बात मालूम है कि 65% से ज्यादा वोटों के साथ द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति बनने वाली है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी उसी तरीके से कर दी गई है। इसके अलावा तमाम जो व्यवस्थाएं, यानी केंद्रीय मंत्री ने आके यहाँ जिम्मा संभाल लिया है, भाजपा के संगठन के नेताओं ने आके जिम्मा संभाल लिया है। तो अब केवल औपचारिकता बाकी रहेगी, कब अनाउंसमेंट हो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, इनको बधाई दें द्रौपदी जी को, और इसके अलावा दूसरे लोग तो आके बधाई दें। बिल्कुल, औपचारिकता भर का इंतजार है और उसके बाद यहां पर तांता लग जाएगा। बधाई देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम खासवाम यहां पर पहुंचेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम में औपचारिक ऐलान होने के बाद यहां पहुंचेंगे बधाई देने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू को, जब उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।